ओके, तो ये हम मतलब लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था हम होमवर्क के लिए गया था वो ये था समथिंग कि एक स्क्वायर था जिसके चारों साइड्स ए था। ठीक है, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a हो जाता है। हमें फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी एट वन ऑफ द चार्जेस, कोई एक चार्ज के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा था। तो लेट अस अज्यूम हमने इसको अगर ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे चार कॉर्नर्स को हमने चार नाम दे दिए। ठीक है, ओके। अब जैसे हम लोग अभी कहाँ पे, मान के चलो हम लोग सी पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सी पे पिछले लेक्चर में, पिछले नहीं, 2-3 लेक्चर पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। सेम ऐसे क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, सी पे बाकी तीनों के वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उसको ऐड कर दो। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, Q/A। ओके, इसके वजह से B के वजह से ये आया। ओके, B लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, अभी देखो ये D के वजह से भी इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का वैल्यू भी Q है और ये इसके बीच का डिस्टेंस भी A ही है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस और ये चार्ज इक्वल होने की वजह से VD इक्वल्स टू VB आएगा। तो VD और VB का वैल्यू कितना आ गया, 1/4πε0 Q/A। अब बचा VA। तो VA का वैल्यू क्या होगा, VA मतलब क्या, पोटेंशियल एट A। ओके, तो A की वजह से कितना पोटेंशियल आता है यहाँ पे वो देखो। अभी देखो के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q/R के जगह पे क्या आएगा, आई थिंक ओके या, ये देखो C की वजह से ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना हो जाएगा, अगर ये भी √2 हो जाएगा, √2 टाइम्स A। ओके, R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √2a। अभी यहाँ से ये तीनों वैल्यू तो हमें मिल गई, इसके वजह से क्या पोटेंशियल है, इसके वजह से कितना है और इसके वजह से कितना है। हमें क्या फाइंड करना है, V नेट। ठीक है, पहले हमें पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। और जैसे हमने पोटेंशियल फाइंड किया फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाल सकते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू वी। क्यू मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल। कैसे आया ये, मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, या फिर जो भी एनर्जी इन इलेक्ट्रो, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका मतलब क्या, वर्क डन में जितना एनर्जी लगा, जितना वर्क डन हुआ उतना वो क्या हुआ, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और हमें पता है V इक्वल्स टू W/Q। तो W इक्वल्स टू Q इंटू वी। ठीक है, W क्या होता है, W आपका यहाँ पे वर्क डन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू वी। तो वो फॉर्मूला हम लोग लगा करके आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से V नेट क्या आया, तो V नेट आएगा आपका VA प्लस VB प्लस VD। ओके, अब देखो VA का वैल्यू कितना है, VA का वैल्यू आप यहाँ से देखोगे तो समथिंग 1/4πε0 Q/√2a प्लस VB का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q/A प्लस VD का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q/A। ओके, अभी यहाँ से V नेट हमें आराम से यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, V इक्वल्स टू, ये सब में तो कॉमन है, 1/4πε0 Q/A, ये तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो 1/4πε0 Q/A, ऊपर वाला Q है, नीचे वाला A है। यहाँ से क्या बचेगा, 1/√2 प्लस यहाँ से 1 + 1। ओके, तो फाइनल अगर मैं V का वैल्यू बोलूं तो V इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1, मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 + 1 2। तो 1/4πε0 Q/A इंटू 1/√2 + 2। ओके, अभी देखो यहाँ से हमें V मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, ऑफ एट वन ऑफ द चार्जेस, कोई एक चार्ज के ऊपर क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करना था। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू वी। Q का वैल्यू क्या है, तो Q तो हमें Q मिल दिया है हर जगह पे, तो Q इंटू V का, V क्या है हमारे पास, तो V हमें यहाँ से मिला है 1/4πε0 Q/A इंटू 1/√2 + 2। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, फटाक से एक बार ये लिख लो, ठीक है। ओके, तो पूरा जितना भी इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें कोई एक स्क्वायर के किसी भी एक चार्ज पे, कोई भी एक वर्टेक्स पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना था। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने फटाक से पहले उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद उसको क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आराम से मिल गया। ओके, अभी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से देखा हमने, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, कूलम्ब्स लॉ भी देखा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हमने देख लिया। अभी इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हो जाता है, देन आपका हम लोग 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक तरह से आपका 11th का रिवीजन चालू था। तो जैसे ही हमारा 11th का ये हो जाता है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन हम लोग 12th का हम लोग स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो जहाँ पे काफी मतलब 12th का उतना हार्ड नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये सारे बस वहाँ पे यूज होने वाले हैं, और कुछ भी नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इसका पहले आप यहाँ पे लगे तो मैं एक बार डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। An electric dipole is a system of टू चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस का एक सिस्टम बनता है, ठीक है, दो चार्जेस होने चाहिए। बट द थिंग इज दैट टू चार्जेस तो मैंने बोल दिया, या फिर टू टू चार्जेस से बेटर टू इक्वल, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, ये एक चार्ज है मेरे पास, ये दूसरा चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ तो भी स्मॉल डिस्टेंस 2l ले लिया हमने, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ लिखा होगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत स्मॉल होता है, और इसमें दो चार्जेस जो भी होते हैं, जैसे एक चार्ज यहाँ पे ये प्लस क्यू है, तो दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। ओके, तो ये एक्चुअली हम लोग जब केमिस्ट्री में जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, HF बॉन्ड, ठीक है, HF बॉन्ड। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक +1 चार्ज होता है वहां पे, ठीक है, +1 का चार्ज हो रहा है। ओके, मतलब एक इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे +E का चार्ज है। और फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने का रिक्वायरमेंट है, -1 का, ठीक है, मतलब वहां पे -1 का रिक्वायरमेंट, तो मतलब है +1 -1। एक्चुअली +1 कूलम नहीं होता, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में होता है, इसके हाइड्रोजन के, और फ्लोरीन को एक कम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो HF का जब बॉन्ड बनता है, तब उस समय हम लोग देखते हैं कि वहां पे डाइपोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा HF केमिस्ट्री में डाइपोल जनरेट करता है, उसी तरह फिजिक्स में भी अगर दो चार्जेस अगर इक्वल एंड अपोजिट हो, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उनके बीच का सेपरेशन कम है, देन हम उसे क्या बोलते हैं, वहां पे डाइपोल जनरेट हो जाता है। क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है, ठीक है। डाइपोल, डाई मतलब क्या होता है, दो, पोल मतलब क्या, दो पोल्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों एक साथ आए, एक ही जगह पे आए, थोड़ा सा बस उनके बीच का डिस्टेंस है, देन यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हो गया, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद जैसे ही डाइपोल जनरेट होता है, तो हमें क्या मिलता है, ये डाइपोल का जो डायरेक्शन है ना, ये डाइपोल देखा है तो एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है,
और इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। और हम लोग इसको डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डाइपोल को हम लोग हमेशा पी से डिनोट करते हैं। और डाइपोल में होता क्या है, डाइपोल में आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, ठीक है। ओके, ये दो चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस आपके क्या होंगे, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत कम होगा। ओके, और जैसे ही वो बहुत कम सेपरेशन वाला चार्ज एक आपके पास यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर डाइपोल जनरेट होगा। डाइपोल जनरेट होने के बाद क्या बोला मैंने, वहां पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। ओके, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देखना जरूरी है। तो एक्चुअली डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या है, इट्स द strength of an इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब हमें स्ट्रेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय a vector quantity is measured by a vector quantity known as dipole moment। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हुआ है, उस डाइपोल को का अगर स्ट्रेंथ आपको चेक करना हो, ठीक है, डाइपोल का अगर स्ट्रेंथ चेक करना हो, देन आप लोग क्या कर सकते हो कि आप जैसे वहाँ उसका एक वेक्टर क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं, किसको, तो उसके डाइपोल के स्ट्रेंथ को। और उसी डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। ओके, और जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपका जैसे मैंने यहाँ पे दो चार्जेस है, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस इनटू देम। मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू का चार्ज है, दोनों पे प्लस क्यू है, तो हम लोग एक क्यू लेते हैं, क्यू इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12, ठीक है। ओके, बताओ इसमें कोई डाउट है इलेक्ट्रिक डाइपोल में? हम्म, नो सर। ओके चलो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर समझ में आया, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बताता हूँ। ओके, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर देता हूँ, आप सॉल्व करके बताओ कि सही में समझा है कि नहीं, पहली बात तो। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं। ओके, थोड़े टाइम में आपको इसको सॉल्व करना है, पहली बात तो। यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे +q का चार्ज है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो इस टोटल सिस्टम है, ये जो टोटल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। P इक्वल्स आपको क्वेश्चन मार्क है, आपको P का वैल्यू फाइंड करना है डाइपोल का, ठीक है। जल्दी से करके बताओ, देखते हैं कितना जल्दी होता है। या तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी दिखा, तो सिंस हमने क्या देखा है, बोला डाइपोल में, डाइपोल के बारे में, कि डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे +q का चार्ज है, यहाँ पे +q का चार्ज है, ऊपर में क्या है, ऊपर में -2q का चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये देखो इसका एक 1q का चार्ज इसके -1q के चार्ज से क्या हो सकता है,
एक डाइपोल बना सकता है, इसका बचा हुआ -1q इसके +1q से कितना होगा, डाइपोल बना सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि दूसरे प्रॉपर वे से में, तो ये कैसा दिखेगा, -q +q -q +q। ठीक है, तो यहाँ पे दो डाइपोल जनरेट हो रहा है। और सिंस अभी जो आपने डायग्राम देखा, डायग्राम में क्या था, तीनों साइड का लेंथ 12 था, मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में दो साइड के बीच का ये एंगल कितना होता है, इट्स 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री वहां पे एंगल होता है। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है, पहली बात तो इनके बीच में जो P1, एक यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल जनरेट होगा P1 का, इनके बीच में P2 का। ओके, और आपको जब सॉल्व करना हो, पी नेट निकालना हो, मतलब इस सिस्टम का डाइपोल, क्या करोगे, √P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ओके, P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कभी भी वेक्टर, दो वेक्टर को अगर आप रिजोल्व करते हो, दो वेक्टर का अगर आप नेट वैल्यू फाइंड करते हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos थीटा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने जब कैलकुलेट किया था, ऐसे ही किया था। फिर अभी देखो P1 का वैल्यू क्या होगा, P1 का वैल्यू Q इंटू 2L, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना दिया था, 2L, इसके बीच का भी 2L। ठीक है, प्लस, और P2 का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू 2L, दोनों वैल्यू सेम है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ओके, अभी देखो इसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा, Q इंटू 2L का स्क्वायर प्लस Q इंटू 2L का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पूरा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू cos 60। ओके, अभी cos 60 क्या होता है, अभी देखो यहाँ से क्या मिलेगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो यहाँ से ये क्या है, Q इंटू 2L का स्क्वायर प्लस Q इंटू 2L का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Q इंटू 2L इंटू Q इंटू 2L का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू cos 60 1/2, 2 कैंसल। ठीक है, अंदर बचता कितना है, 1 2 3, 3 टाइम्स Q इंटू 2L। ओके, तो फाइनल आंसर कितना होगा, √3 इंटू Q इंटू 2L, मतलब 2√3 Q इंटू L, तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है पूरा बोर्ड नीचे तक, हाँ सर। या तो तुम्हारा आंसर क्या आया, 2√3 Q इंटू L। कैसे किया हमने, पहली बात इसका जो भी आपका ये डाइपोल मोमेंट आया वो कैलकुलेट किया, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L, या फिर बीच का जो भी डिस्टेंस हो, अगर 2L डिस्टेंस नहीं है, अगर A है तो A ले लो, जो भी डिस्टेंस हमें दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो Q इंटू 2L आ गया, फिर से दूसरा भी Q इंटू 2L है। ओके, देन उसके बाद क्या है, उसके Q इंटू 2L जो भी हमने फाइंड किया, तो उसका वेक्टर सम हमें निकालना है, P नेट इक्वल्स टू P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos थीटा। P1 के जगह पे उसका वैल्यू डालो, P2 की जगह पे उसका वैल्यू डालो, और फटाक से यहाँ से क्या होगा, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ओके, आज के इस लेक्चर में कोई डाउट है, नो सर। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके यहाँ इससे रिलेटेड इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स है वो देखेंगे। ठीक है।